This is Vishwajit, and he has taken a 60-day challenge to transition his career into UI UX by leaving his 40 LPA job. I mean, he is crazy. Who does that shit? Hey, I'm not crazy. It's a calculated risk, and I know what I'm doing. You better tell them what I told you to. Okay, cool. Sorry, right there. So today he is going to tell you about his learnings on competitor analysis. Trust me, he takes my help to do the same most of the time. That's smart work. If I don't use AI, these guys are gonna think that I am not smart. So true! Don't worry, they are not judging you. Go ahead, the floor is yours. Explain them what is competitive analysis. Thanks. Hey guys, welcome to day 16 of my 60-day series and I guess you already know कि आज हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक मैंने अपने जर्नी में यूज़र की प्रॉब्लम्स को समझ लिया, यूज़र पर्सोनास बनाना सीख लिया, बट अब एक अच्छा प्रोडक्ट वही होता है जिसमें कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट हो। अगर कुछ यूनिक ही नहीं है प्रोडक्ट में तो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एफर्ट ही क्यों लगा रहे हैं। मान लो कि हमें एक फूड डिलीवरी का ऐप बनाना है और मार्केट में स्विगी, ज़ोमैटो इन्होंने ऑलरेडी करोड़ खर्च कर दिए हैं टेस्टिंग में ताकि वो यूज़र का पर्सपेक्टिव समझ पाए, यूज़र की साइकोलॉजी को समझ पाए। अब इन्हें एनालाइज किए बिना आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होगी। Let them do that. I mean, every noob does that. Anyways, they will take you seriously once they make the mistake themselves. शट अप। सो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए पहला स्टेप है टू लिस्ट डाउन द कॉम्पिटिटर्स। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स में हमारे पास है स्विगी एंड जोमेटो। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स में हमारे पास है वो सारे रेस्टोरेंट्स जिनका खुद का डिलीवरी सर्विस है एंड वी ऑल्सो हैव एग्रीगेटर्स अराउंड इट। सब्सटीट्यूट कॉम्पिटिटर्स में मेरे पास है होम कुकिंग सर्विसेज। स्टेप 2 इज़ ऑल अबाउट कंपेयरिंग द फीचर्स। मैंने स्विगी और जोमेटो दोनों को साइड बाय साइड रखा, इनके ऑनबोर्डिंग फ्लो को चेकआउट किया तो स्विगी में 3 स्टेप्स है एंड जोमेटो में 5 स्टेप्स। सर्च फंक्शन में स्विगी में फ़िल्टर्स पहले आते हैं, ज़ोमैटो में रिकमेंडेशंस पहले आते हैं एंड दिस लिस्ट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूस ऑन। अब स्टेप 3 है इनके यूज़र एक्सपीरियंस को ऑडिट करना। मैंने दोनों एप्लीकेशंस में सेम टास्क परफॉर्म किया विच इज़ ऑर्डरिंग अ बिरयानी। स्विगी में मुझे लगा 4 स्टेप्स 1 मिनट 45 सेकेंड्स, ज़ोमैटो में मुझे लगे 6 टैप्स एंड 2 मिनट 20 सेकेंड्स। मतलब स्विगी ने फ्रिक्शन को कम किया है। ओके, सो आई एम सीइंग एन अपॉर्चुनिटी हियर। मल्टीपल रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना आज भी प्लेटफॉर्म्स पर पॉसिबल नहीं है, इवन इफ द रेस्टोरेंट्स आर लाइक 500 मीटर्स अवे। वैसे तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड वे में परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं लाइक स्वॉट, पेस्टल, बीसीजी मैट्रिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 3 मिनट के रील में मैं कितना ही डिटेल कवर अप कर लूँगा। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ड्रॉप अ डिटेल वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो wrapping up the week 2 here and I'll see you in the next video.